हेलो गाइस, अ वेरी वेरी वेलकम यू ऑल। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेपी एसोसिएशंस के बारे में, आलोक इंडस्ट्रीज़ और उत्तम वैल्यू भी हम लोग लेंगे और बिरला टायर भी लेंगे। सो आगे हम देखते हैं कौन कौन से स्टॉक और हम ले सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में चार्ट एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके लेवल्स निकालेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो बेसिकली अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कुछ लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि और भी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जेपी एसोसिएशंस में हमें देखने को क्लियर कट मिल रहा है कि अभी फॉलिंग स्टेज में है। अभी ये करेक्शन या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ डाउन ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसका ये एरिया अगर आप देखिए तो यहाँ से इसने गिरावट ली और ये पॉइंट इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम किया था। बट यहाँ से अगेन ये मुड़ गया और हमें लगातार फॉल दे रहा है। तो अब बेसिकली हमें ये वाले जो लेवल से इसको ब्रेकआउट करके और आज ये जो है लोअर सर्किट में लगा हुआ है। तो बेसिकली लोअर सर्किट लगा है तो इसका मतलब कहीं सेलर्स की जो प्रभावता है वो ज़्यादा है अभी के टाइम। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेंज हमको दिख रही है ये वाली, तो ये जो रेंज है फ्रेंड्स ये है 3 रुपये की रेंज। और 3 रुपये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना जो है होल्डिंग सेल आउट और बाइंग करने की कोशिश करेंगे और यही पॉइंट आपका बाइंग का एग्जैक्टली ये पॉइंट सही रहने वाला है। और अभी ये स्टॉक्स गिर सकता है और ऑलमोस्ट 3 तक तो गिर ही सकता है। ये अभी 3.55 में चल रहा है। ये फर्दर आगे 3 रुपये तक गिर सकता है अगर हम इसकी देखें जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले जाऊं और इसको मैं 1 वीक पे आपको दिखाऊं तो 1 वीक पे भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको जब भी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो 2 रेड कैंडल बनी थी और फिर उसके बाद आपको लगातार यहाँ से ब्रेकआउट मिला था। ये पॉइंट का ब्रेकआउट इसने दे दिया था और बहुत तगड़ा हाई बनाया, ऑलमोस्ट 4.550 तक का हाई बनाया था। तो अब ये यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है। तो बेसिकली अब इसमें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट ये जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था ये वाला, यहीं पे आपको स्टॉक आएगा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहीं से ये ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रखता है। और अगर हम इसके बारे में क्लैरिफिकेशन लेते हैं तो हमारा इसका क्लैरिफिकेशन ये, अगर आप देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये स्टॉक फॉल किया और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर अगेन ये फॉल दे दिया। तो ये जो नोकीला पॉइंट बन रहा है फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली इसी का सपोर्ट था। तो यहीं से स्टॉक ने मोमेंटम किया। तो यहाँ पे इस बात का क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो अभी ये 3 रुपये तक और फॉल कर सकता है। तो आइए आलोक इंडस्ट्रीज़ को ले लेते हैं। गाइस, अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये अभी इसमें डाउन साइड आएगा और ये तकरीबन 25 तक गिरेगा। बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कभी भी मत करिए। कभी भी अगर न्यूज़ आती है तो उसमें आपको हमेशा आप टेस्ट करके चाहे तो देख लीजिए कि जब भी न्यूज़ आती है तो उस दिन तो वो स्टॉक बहुत तगड़े रिटर्न, बहुत तगड़ी चीज़ें दिखाएगा। बट जैसे ही जैसे जिस दिन न्यूज़ ख़त्म होगी उस दिन वो ऐसे क्रैश होगा जैसे उससे तगड़ा बियरिश स्टॉक और कोई है ही नहीं है। जैसे कि हम एक ही अभी रिसेंटली केस ले लेते हैं फ्यूचर रिटेलर का। तो बेसिकली वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अरे बाप रे, बड़े बड़े लोगों ने खरीद लिया उसकी कंपनी को, रिलायंस वालों ने ले लिया, स्टेक ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। बट वहाँ पे हमको आज क्या देखने को मिला, लोअर सर्किट देखने को मिल गई। तो ये आपको एक तरीके से र्यूमर जो होता है, जो अफवाहें होती हैं, वहाँ पे आप अगर बाइंग कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप न्यूज़ के ऊपर बाइंग करेंगे तो आपको हमेशा घुमा देगा। और इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी न्यूज़ के ऊपर मत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहिए, या फिर किसी भी डेटा के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। तो हमें पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो अभी अगर हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ से आप अगर देखिए तो लगातार यहाँ से इसने फॉल दिया है। और हालांकि ये फॉल जो है ये बहुत ही सस्टेनेबिलिटी वाला फॉल है। इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आगे आने वाले समय में एक पोटेंशियल लगता है ऊपर जाने का, कि अगर इसको सही में
मीन्स अगर गिरना होता तो एक झटके में बहुत तगड़ा गिर जाता, लेकिन ये अगर देखेंगे तो ये लगातार धीरे धीरे करके गिर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि इसमें पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अभी इसका अगर आप बाइंग करते हैं इस पॉइंट पे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है गाइस, और अभी ये जो है ऑलमोस्ट, अगर मैं इसका टाइम जो ना आपको बताऊं कि कब ये एग्जैक्टली बढ़ने की या फिर रिवर्सल जिसे आप कहते हैं वो आ सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारा 4 सितंबर के बाद ही फ्रेंड्स इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये जो 9/4/2020 देख रहे हैं तो यहाँ तक इसका टाइम फ्रेम अभी बन रहा है, और अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसके जो पहले लेवल्स रहेंगे वो 45 तक रहेंगे फ्रेंड्स, 45 तक, अगर ये वाला एरिया मैं बात कर रहा हूँ, इसकी एरिया की बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो ये इसको अगर एक बार ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये अपने हाई तक जाएगा जो कि इसका 60 रुपये का है, बट अभी इसको लो बनाना है जो कि 25 रुपये तक का है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ ये इस वीडियो से आप कुछ सीखने को पा रहे होंगे। गाइज अगर हम बिरला टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी एग्जैक्टली जो है इसकी पोजीशन तो नहीं बन रही है, बट इसको मैं ये गिर भी नहीं सकता है, क्योंकि ये अगर आप रेंज देखिए तो एकदम साइडवेज की रेंज है, और ये बेल्ट थोड़ा सा नैरो हो गया है यहाँ पे आने के बाद। तो ये जनरली हमें कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में। आपको ये 8 तारीख के तक देखने को मिल जाएगा, इसमें जो भी ब्रेकआउट रहेगा, या अप साइड का रहेगा तो भी देखने को मिल जाएगा, डाउन साइड का रहेगा तो भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं इसमें एग्जैक्टली अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो इसका अप साइड का चांसेस आप रखिए, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो इसके जो लेवल्स होंगे वो रहने वाले हैं 16 के आसपास, बट जनरली 16 तक इसको नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू। अगर आप मार्केट के हिसाब से देखिए तो मार्केट ऑलमोस्ट निफ्टी ने रिकवरी मार दी है मोर देन 90% फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है ऐसा कि यहाँ से ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, बट हालांकि इसमें जो भी सर्किट वर्किट का काम हो रहा है वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है जो कि हमारे लेवल्स हैं 28.20 आप मान के चल सकते हैं, 28.20 को अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको ब्रेकआउट करते हुए देखेंगे तो ये जनरली स्टॉक यहाँ पे निकलने के बाद ये सीधा सीधा अपना जो भी हाई बनाया है उस वहाँ तक टच कर सकता है इजीली। तो अभी बिरला टायर के लिए मैं बियरिश नहीं हूँ, बट अभी मैं बुलिश भी नहीं हूँ। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हम वेट करते हैं। जनरली हमें 8 तारीख के अंदर ही इसका ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। सो गाइज अगर आप उत्तम वैल्यू के बारे में देखेंगे तो उत्तम वैल्यू में अभी भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, साइडवेज है फ्रेंड्स। और साइडवेज में अभी हम कोई भी एंट्री लेना एक तरीके से मूर्खता का काम होगा। सो हमें थोड़े से ब्रेकआउट देखने का मिलने दीजिए, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा हमको 60 के अबव। तो 60 पैसे के ऊपर ये जाता है तब आप इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट या करना चाहते हैं थोड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और जनरली अभी अगर इसका ये एरिया देखें तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनता नहीं है एग्जैक्टली। सो गाइज अगर आप आइडिया के बारे में देखेंगे तो आइडिया में भी बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। यहाँ पे हमें एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल आपको आज फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है ये बहुत ही तगड़ा बुलिश था, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी करेंट मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब आप अगर देखिए तो ये जो कैंडल बनी है ये बेसिकली एक बुलिश कैंडल है फ्रेंड्स। ये डाउन गई है ये मैं भी मानता हूँ, बट अगर आप इसकी स्पाइक देखेंगे यहाँ तक सेलर आए बट ये सेलर सस्टेन नहीं किया और वापस ये स्टॉक खींच ले गया। ऑलमोस्ट ये अपनी हाफ पे समवेयर अराउंड बंद होनी चाहिए कैंडल। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एरिया जो हमारा बन रहा है ये वाला इसके ऊपर ही आज ये क्लोजिंग देगा। और अभी अगर हम आगे के बारे में बात करें तो इसके जो लेवल्स हैं इसको 9 के नीचे नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, कतई इसको 9 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 9 इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। और देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, बट अभी जो मेरी एनालिसिस कह रही है फ्रेंड्स वो इसको 9 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और एग्जैक्टली यहीं से थोड़ा मे बी ये टाइम स्पेंड करके एक यहाँ से मोमेंटम कर सकता है।
और मोमेंटम करने के लिए फ्रेंड्स इसको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है रेड की, तो जाहिर सी बात है हमको स्ट्रेंथ चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। अगर हमें स्पाइक देखने को फिर से यहाँ से मिल गई तो वो गलत स्पाइक मानी जाएगी और उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो लेट्स सी, इसमें ऑलमोस्ट इसको 9 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आप इसमें बाई की साइड जा सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। सो गाइस, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा पीसी ज्वेलर। तो बेसिकली पीसी ज्वेलर में अगर आप देख रहे हैं तो पीसी ज्वेलर यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड में है, और ये डबल टॉप का फॉर्मेशन एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि अभी इसने जो अपना यहाँ पे इस एरिया में टॉप जो कंसोलिडेशन पीरियड था, जो 1750 के समवेयर अराउंड था, तो अभी आप इसमें डाउन साइड का भी कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमारी रेंज है फ्रेंड्स, ये वाली जो कि है 15 की फ्रेंड्स, समवेयर अराउंड हमारा 16 का है फ्रेंड्स। तो 16 का जो हमारा रेंज है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में भी नहीं ब्रेक हुआ है। तो जनरली अगर यहाँ से मोमेंटम करता है, अगर कल ये अप थोड़ा सा अप या पॉजिटिव रहता है, तो ये ट्रिपल टॉप भी बना सकता है। बट अगर ये फ्रेम अगर कई बार टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये टूटने की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है ऊपर के साइड। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसमें अभी अगर आपको एग्जैक्टली बहुत तगड़ी मोमेंटम चाहिए तो आप इसको 1750 के ऊपर ही बाइंग साइड लगाइए। 1750 अगर ये क्रॉस करता है, अगर आपको क्विक पैसा चाहिए, अगर आपको अमीर से ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना चाहते, तो आप 1750 के ऊपर आप इसको बाइंग की साइड बहुत ही तगड़ी कर सकते हैं। बट अभी अगर आप देखिए तो इसको कल अभी अपनी जो है प्रतिक्रिया करने दीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं किधर मोमेंटम रहेगा। हालांकि ये नीचे की भी साइड ब्रेक कर सकता है, क्योंकि नीचे की साइड ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है गाइस। तो हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। सो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जो करिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो। सो अगर आप और भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, अगर वो शेयर होल्डर हैं इन कंपनियों के, तो ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।